दोस्तों, क्या आपने कभी मन ही मन यह सवाल किया है कि आखिर क्यों कई स्त्रियों की कोख सब कुछ होते हुए भी सूनी रह जाती है? क्यों कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके जीवन में विवाह के बाद भी मातृत्व का सुख नहीं आता? और क्यों कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो जीवन के उस मोड़ पर विधवा हो जाती हैं जब उन्हें प्रेम, सुरक्षा और साथ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? क्या यह केवल दुर्भाग्य है, किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। एक ऐसा सत्य जिसे सुनने के बाद इंसान का मन भीतर तक कांप उठता है। अक्सर हम ऐसी घटनाओं को देखकर चुप हो जाते हैं। हम कह देते हैं, यह तो उसकी किस्मत थी, भगवान ने उसके साथ अन्याय कर दिया। लेकिन हमारे शास्त्र कुछ और ही कहते हैं। वे स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि इस संसार में अन्याय नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वह एक अत्यंत सूक्ष्म, सटीक और कठोर गणना का परिणाम होता है जिसे कर्म कहा जाता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं कि किसी स्त्री के जीवन में आने वाले वैधव्य या संतानहीनता के पीछे उसके पूर्व जन्मों के कौन से कर्म जिम्मेदार होते हैं। आज हम विज्ञान और आधुनिक तर्क को एक पल के लिए अलग रखकर धर्म और कर्म की उस अदालत में प्रवेश करेंगे जहां न कोई वकील होता है, न कोई बहस। वहां केवल और केवल न्याय होता है। यदि आप एक स्त्री हैं या आपके घर में बेटियां हैं तो यह विषय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस चर्चा को अंत तक सुनना आवश्यक है क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार अज्ञान से भी अधिक नुकसानदायक होता है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में नारी को केवल एक देह नहीं माना गया, बल्कि उसे साक्षात शक्ति का रूप कहा गया है। एक स्त्री के लिए उसका पति और उसकी संतान जीवन की वे अमूल्य धरोहरें हैं जिनके सामने स्वर्ग का वैभव और देवताओं का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाता है। हर लड़की, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, जब 16 श्रृंगार कर विवाह मंडप में बैठती है और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेती है तो उसके मन में बस यही कामना होती है कि उसका सुहाग अडिग रहे और उसके आंगन में बच्चों की हंसी गूंजे। इसीलिए जब कोई बुजुर्ग नवविवाहिता को आशीर्वाद देता है तो उसके शब्द होते हैं, सदा सुहागन रहो, पूतो फलो। यह केवल एक शुभकामना नहीं बल्कि भारतीय नारी के जीवन का उद्देश्य और उसका स्वप्न होता है। लेकिन क्या यह स्वप्न हर स्त्री का पूरा होता है? क्या हर किसी को यह सुख प्राप्त होता है? हमारे आसपास ऐसे कई दृश्य हैं जो दिल को झकझोर कर रख देते हैं। कहीं वह स्त्री है जिसकी हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी, चूड़ियों की आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि काल ने उसके जीवन साथी को उससे छीन लिया। जीवन के उस दौर में जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, उसे अकेलेपन की चादर ओढ़नी पड़ी। और कहीं दूसरी ओर वह स्त्री है जिसके पास धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, लेकिन रात को जब वह अपने आलीशान कमरे में जाती है तो वहां सन्नाटा उसका इंतजार करता है। उसकी गोद खाली है, वह समाज की नजरों से छिपकर आंसू बहाती है, डॉक्टरों के चक्कर काटती है, लाखों खर्च करती है, लेकिन मां कहने वाली कोई आवाज उसे नहीं मिलती। समाज उसे तानों से छलनी करता है, उसे अपशकुनी और बांझ जैसे शब्दों से घायल करता है। वह भीतर ही भीतर टूटती रहती है और सोचती है, मैंने आखिर क्या अपराध किया? इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह दंड क्यों? गरुड़ पुराण कहता है, हो सकता है इस जन्म में नहीं, लेकिन किसी पूर्व जन्म में। आत्मा की यात्रा अनंत है, शरीर बदलते हैं लेकिन कर्मों का लेखा हमारे साथ चलता रहता है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी भगवान विष्णु से वही प्रश्न करते हैं जो आज आपके मन में है। वे पूछते हैं, हे प्रभु, किन कर्मों के कारण एक स्त्री को वैधव्य भोगना पड़ता है और किन कर्मों के कारण वह संतान सुख से वंचित रह जाती है? भगवान विष्णु का उत्तर अत्यंत गंभीर और चेतावनी देने वाला है। वह हमें कर्म के नियम की गहराई और कठोरता से परिचित कराता है। सबसे पहले बात करते हैं उस पीड़ा की जिससे हर विवाहित स्त्री भयभीत रहती है, वैधव्य। गरुड़ पुराण के अनुसार कम उम्र में विधवा होना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। पहला कारण है दूसरों के दाम्पत्य जीवन को तोड़ना।
जो स्त्री अपने पूर्व जन्म में किसी सुखी दंपति के बीच फूट डालती है, चुगली या षड्यंत्र से किसी का घर उजाड़ती है, उसे अगले जन्म में वही पीड़ा झेलनी पड़ती है। किसी के सुहाग को छीना गया दर्द ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है और समय आने पर लौट कर आता है। दूसरा कारण है पति के प्रति विश्वासघात और अपमान। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का संबंध केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आत्मिक करार होता है। जो स्त्री इस पवित्र बंधन का उल्लंघन करती है उसे अगले जन्म में पति का साथ नहीं मिलता। तीसरा कारण है वाणी का दोष। पति के लिए बार बार अपशब्द बोलना, उसकी आयु को लेकर नकारात्मक शब्द कहना। कहा गया है कि स्त्री की वाणी में विशेष शक्ति होती है और वही शक्ति कभी कभी विनाश का कारण बन जाती है। इसके अलावा मंगल दोष जैसे योग भी पूर्व जन्म की हिंसा या गंभीर अपराधों से जुड़े माने गए हैं। अब बात करते हैं संतानहीनता की। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी स्त्री या पुरुष ने पूर्व जन्म में गर्भपात, भ्रूण हत्या या मासूम जीवों को कष्ट दिया हो तो उसे अगले जन्म में संतान सुख से वंचित होना पड़ता है। जिन लोगों ने बच्चों पर अत्याचार किया, सौतेले बच्चों को सताया, उनके कर्म भी इसी रूप में लौटते हैं। कभी कभी दोष स्त्री का नहीं बल्कि उसके कुल का होता है। पितृदोष, श्राद्ध तर्पण की उपेक्षा और बुजुर्गों का अपमान भी वंश रुकने का कारण बनता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि पवित्रता का उल्लंघन, निषिद्ध स्थानों पर अनुचित आचरण और सर्पों को कष्ट देना भी संतान बाधा का कारण बन सकता है। लेकिन यह ग्रंथ केवल भय नहीं देता बल्कि समाधान भी बताता है। कर्म का नियम कहता है कि जैसे कर्म से बंधन बनता है वैसे ही कर्म से मुक्ति भी मिलती है। सेवा, प्रायश्चित, भक्ति और दान से सबसे कठिन दोष भी कट सकते हैं। तुलसी सेवा, गौ सेवा, अनाथ बच्चों की सहायता, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये सभी उपाय मनुष्य के भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज को भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। किसी विधवा या निसंतान स्त्री का अपमान करना स्वयं एक भारी कर्म बन जाता है। सहानुभूति ही सच्चा धर्म है, क्योंकि कर्म का पहिया घूमता रहता है और आज जो दूसरों को कष्ट देता है कल वही स्वयं उसी पीड़ा से गुजर सकता है। स्त्री शक्ति का रूप है, उसका सुख पूरे परिवार का सुख होता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें, किसी का दिल न दुखाएं और किसी मासूम को कष्ट न दें, क्योंकि कर्म देर से सही लेकिन लौट कर जरूर आता है। आज रात सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों पर विचार जरूर करें। यदि किसी से भूल हुई हो तो क्षमा मांग लें। सच्चा पश्चाताप बड़े से बड़े दोष को भी हल्का कर देता है। ईश्वर करुणामय है और आंसू पश्चाताप का सबसे पवित्र जल है। यदि यह विचार आपको उपयोगी लगा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। सही ज्ञान का प्रसार भी एक पुण्य है। ईश्वर आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में सुख, शांति और संतति का वरदान दें। मिलते हैं अगले विषय के साथ। शुभम भवतु।